हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है स्टोरीज हिंदी की एक और नई और बेहतरीन स्टोरी में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बबीता जो कि काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। उसने बहुत जगह ट्राई कर लिया लेकिन उसके पास कोई भी स्किल न होने के कारण कहीं पर भी उसको जॉब नहीं मिल रही थी। वो गांव से बड़े शहर में आ तो गई थी लेकिन अभी तक उसे कोई भी जॉब नहीं मिली थी। उसे लग रहा था कि शहरों में आसानी से जॉब मिल जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो यहाँ वहाँ भटकती रहती है जॉब के लिए लेकिन जॉब उसे कोई नहीं देता है। तभी एक उसकी दोस्त जो उसी शहर में काम करती थी वो आती है और वो अपनी एक और दोस्त को साथ लेकर आती है। तो जो उसकी दोस्त की दोस्त होती है वो उसे सारा काम बताती है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। तभी उसको एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहे थे तो उस इंटरव्यू में जाने के लिए कहती है। जैसे ही बबीता उस इंटरव्यू के लिए जाती है और वहाँ पर इंटरव्यू में उससे इतने भारी भारी सवाल पूछ लेते हैं कि बेचारी रो कर बाहर आती है। तभी वहां पर एक हॉस्पिटल का डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर हाथी। वो डॉक्टर हाथी कहता है कि तुम चिंता मत करो और पहले तो ये रोना बंद करो। तुम्हें मेरे क्लिनिक, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्लिनिक है, वहां पर तुम्हारे लिए एक जॉब है। तुम मेरे क्लिनिक पे शाम को 6 बजे आओ, वहां पर तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा। उसके बाद बबीता सच धज के शाम को पहुंच जाती है उस डॉक्टर हाथी के क्लिनिक में। वहां पर डॉक्टर हाथी थोड़ा सा लेट आता है और उसके बाद डॉक्टर हाथी बहुत देर तक वेट भी करवाता है उसको। उसके बाद जब वो डॉक्टर हाथी के कैबिन में जाती है तो कैबिन बहुत बड़ा था। और उसके बाद डॉक्टर हाथी उसका ही ऐसे ही इंट्रोडक्शन और छोटा मोटा इंटरव्यू लेता है और बोलता है कि चलो आप इंटरव्यू में तो पास हो गए हैं। उसके बाद डॉक्टर हाथी उसे काम समझाने का बोलता है। अब तुम्हें मैं काम समझाऊंगा। और उसके बाद डॉक्टर हाथी बोलता है कि तुम्हारा काम बहुत सिंपल होगा। जो भी यहाँ पर एक दो पेशेंट आएंगे उन पेशेंट की तुम्हें बस सेवा करनी है। तो वो बेचारी भोली भाली थी, वो समझ नहीं पाती है। तो उसके बाद डॉक्टर हाथी कहता है चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल कर कर ही दिखा देता हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि चलो तुम अब पीठ के बल लेट जाओ, यानी कि उल्टी लेट जाओ। उसके बाद जैसे ही बबीता उल्टी लेटती है वो उसकी पीठ थपथपाने लगता है और सहलाने लगता है। तो बबीता बोल पड़ती है कि डॉक्टर साहब आप आखिरकार आप करना क्या चाहते हो। तो डॉक्टर हाथी बोलता है कि तुम्हारा यही काम है, बस तुम्हें समझा रहा हूँ। और उसके बाद वो धीरे 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 पूरे शरीर को सहलाने लगता है और दबाने लगता है। और उसके बाद बोलता है कि बस तुम्हें ऐसा ऐसा करना है जो भी पेशेंट आएंगे। अब मैंने तो तुम्हें सिखा दिया, अब तुम भी मुझे कर कर दिखाओ। उसके बाद बबीता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बबीता बोलती है कि ठीक है मैं करके दिखाती हूँ। और उसके बाद जो हाथी होता है वो अपना शर्ट उतार देता है और एक बहुत ही मेडिटेशन वाला म्यूजिक भी प्ले कर देता है। और उसके बाद बबीता धीरे धीरे उसके पीठ सहलाने लगती है और धीरे धीरे डॉक्टर हाथी वहीं पर सो जाते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुलती है। अब डॉक्टर हाथी पूरी तरह से एकदम ऐसी अवस्था में थे जो कोई भी नहीं देखना चाहता हो। और उसी टाइम हाथी की पत्नी कोमल भी वहां पर पहुंच जाती है। और कोमल जैसे ही हाथी को ऐसी अवस्था में देखती है वो हाथी के ऊपर टूट पड़ती है और बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो और ये लड़की कौन है। उसके बाद वो सारी बताती है कि ये तो बेचारी इंटरव्यू देने आई थी और यहाँ पर इसको मैं जॉब के बारे में समझा रहा था। तो यहाँ पर हाथी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद उस लड़के को अपनी नज़रों के सामने से जाने के लिए कह देती है। हाथी उसे बार बार समझाता है कि यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनकी केयर करने के लिए मैं इस सबको समझा रहा था और उसका प्रैक्टिकल ले रहा था। लेकिन कोमल सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और उसके बाद बोलती है कि तुम घर आओ, तुम्हें तो घर बताती हूँ। उसके बाद हाथी को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। उसके बाद वो जैसे ही घर जाता है वहाँ पर कोमल का गुस्सा उसके ऊपर टूट पड़ता है और कोमल उससे बार बार पूछती है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। तो हाथी भाई उसे समझाते हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसे बता रहा था, मैंने उसे पहले समझाया। उसके बाद ये सुनकर तो कोमल और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कोमल कहती है कि तुमने भी ये सब उसे समझाया। तो वहाँ पर हाथी समझाने की कोशिश करता है कि मैंने उसे सिर्फ पेशेंट को कैसे केयर दी जा रही है ऐसा ही समझाया था। उसके बाद उनमें बहुत ज़्यादा झड़प होती है और वहाँ पर कोमल दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है और हाथी को बोलती है कि तुम भी दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। अब उन दोनों में बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी वहाँ पर हाथी रात को सो रहा होता है, तभी उसके ऊपर फ़ोन की घंटी बजती है और वो जैसे ही फ़ोन उठाता है वहाँ पर बबीता का ही फ़ोन था। और बबीता उसे बोलती है कि फटाफट अपना व्हाट्सएप चेक करो। तो हाथी को समझ नहीं आता कि आखिरकार कॉल किसका है। उसके बाद जैसे ही हाथी चेक करता है व्हाट्सएप, उसकी आंखें की आंखें फटी रह जाती है। तो उसमें व्हाट्सएप जब वो खोलता है तब वो देखता है कि सबसे पहले बबीता लेटी हुई होती है पीठ के बल और वहाँ पर हाथी उसे सहला रहा होता है और बहुत ही अच्छे से एडिट किया हुआ था वो वीडियो। उसके बाद जब हाथी सो रहा होता है तब बबीता उसके साथ कुछ अलग अवस्था में दिखती है। तो वहाँ पर
ये सब देखकर हाथी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो वहाँ पर फिर बबीता का फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब आपने वीडियो तो देख ही लिए होंगे। तो वहाँ पर घबराते हुए बोलता है हाँ देख लिया, लेकिन ये सब तुमने क्यों किया? तो वहाँ पर बबीता बताती है कि यही तो मेरा काम है। अब हाथी उससे पूछता है कि अब क्या करना है ये बताओ। तो वहाँ पर वो बोलती है कि कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इस 15 लाख रुपए लाओ और ये वीडियो वापस डिलीट करवा लो। तो हाथी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी ऊंची आवाज़ में कहता है कि मैं तो नहीं दे रहा 15 लाख, जो करना है कर लो। तो वहाँ पर बबीता बोलती है कि ठीक है मत दो, यही तुम्हारे बीवी को भेज देते, उसके बाद तुम्हारी बीवी जाने और तुम जानो। तो यहाँ पर हाथी पहले ही अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहा था और बीवी उसके ऊपर शक कर रही थी। अब वो नई बाधा बोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वहाँ पर बबीता की बात मानने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं था। तो आखिरकार वो 15 लाख देने के लिए मान जाता है और उसके बाद बबीता उससे वीडियो डिलीट करवा लेता है। लेकिन वही कोमल उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि कोमल ने हाथी को अलग ही अवस्था में देख लिया था। लेकिन दोस्तों क्या लगता है आपको, बबीता ने सही में वीडियो डिलीट किए होंगे या नहीं किए होंगे? क्योंकि ये तो उसका जरिया है पैसे कमाने का। लेकिन वो तो बेचारी गांव से आई थी, तो इतना भयंकर आइडिया उसे किसने दिया और इतना प्रोफेशनल तरीके से उसने काम कैसे कर लिया, ये भी आप सबके मन में शंका जरूर उठी होगी। तो यही शंका आपकी दूर की जाएगी बहुत जल्द। ये तो मज़ा ही आने वाला है। आगे जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।